राजा का श्राप। एक भयावह कहानी। घने जंगल के बीच बसा एक पुराना गांव था, जहां कभी राजा वीरेंद्र का शासन हुआ करता था। वह जितना शक्तिशाली था, उतना ही निर्दयी भी। लोग उसकी क्रूरता से कांपते थे। कहा जाता था कि उसने काले जादू की शक्ति पाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। एक दिन एक वृद्ध साधु ने राजा को श्राप दिया, तेरी लालच तुझे इस महल में हमेशा के लिए कैद कर देगी। जो भी यहाँ आएगा, उसका भय ही तेरा आहार बनेगा। अगले ही दिन राजा वीरेंद्र अपने महल में मृत पाया गया। उसकी आंखें भय से फटी रह गई थीं। उसके बाद से उस महल में कोई नहीं गया। गांव वालों का मानना था कि राजा की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की तो कभी भारी कदमों की गूंज। सालों बाद एक दिन 4 दोस्त राहुल, अर्जुन, सीमा और नेहा गांव घूमने आए। जब उन्होंने गांव वालों से इस महल की कहानी सुनी तो उन्हें यह बस एक अंधविश्वास लगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। अर्जुन ने मजाक में कहा, अगर हिम्मत है तो चलो आज रात महल में बिताते हैं। सीमा और नेहा पहले डर रही थीं, लेकिन दोस्तों के उकसाने पर वे भी तैयार हो गईं। आधी रात का आतंक। चारों दोस्त एक मशाल लेकर पुराने महल में घुसे। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और जगह जगह टूटी हुई मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा तेज हो गई। नेहा ने सरसराहट की आवाज़ सुनी, लेकिन जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कुछ नहीं था। राहुल जोर से हंसा, देखो कुछ नहीं है यहाँ, बस पुराना महल है। अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी, तुम्हें ऐसा लगता है? चारों के रोंगटे खड़े हो गए। महल की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। अर्जुन ने मशाल ऊपर की तो देखा, सामने राजा वीरेंद्र की भयंकर आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। कौन हो तुम? मेरे महल में क्यों आए हो? राजा की आत्मा गर्जी। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। नेहा ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी राजा ने अपनी लंबी उंगलियां उठाईं और हवा में अजीब सा मंत्र बुदबुदाने लगा। अंतिम पलायन। सीमा हिम्मत जुटाकर बोली, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। राजा की आत्मा जोर से हंसी, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। राहुल ने जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही लॉकेट जमीन पर गिरा, एक जोरदार रोशनी फैली और राजा की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। महल फिर से शांत हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों दोस्त डर के मारे बाहर भागे और गांव में जाकर दम लिया। अंधविश्वास या हकीकत? सुबह जब उन्होंने गांव वालों को यह बात बताई तो एक बुजुर्ग बोले, तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद था। अब दोबारा उस महल की ओर मत जाना। चारों दोस्त कांप रहे थे। वे समझ चुके थे कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियां नहीं होते, कुछ रहस्य सच में भयावह होते हैं। क्या आप उस महल में जाने की हिम्मत करेंगे? हेलो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।